मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं रामचरितमानस के बाल कांड से जो है यह धनुष भंग प्रसंग है, उसी का व्याख्यान करूँगी जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। तो सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, उसके बाद जो है धनुष भंग की व्याख्यान को समझेंगे। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1589 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1589 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता जी का नाम हुलसी देवी था। उसके बाद जो है तुलसीदास के गुरु जो हैं नरहरि दास बताए जाते हैं। इन्होंने नरहरि दास ने ही इन्हें शिक्षा दीक्षा दिया था। इनका अधिकांश जीवन जो है चित्रकूट, काशी और अयोध्या में व्यतीत हुआ था। इनके गुरु का कहना था कि जब बच्चा जन्म लेता है, हम लोग देखते हैं अक्सर कि जब बच्चा जन्म लेता है तो प्रायः वह क्या करता है, रोया करता है, परंतु यह ऐसे बालक थे जो रोने के बजाय राम बोले थे। यानी पृथ्वी पर आने के बाद रुदन करने के बजाय वह जो है राम बोले थे। इसलिए जो है उनके घर का नाम जो है रामबोला रखा गया था। उन्हें पुकार का नाम रामबोला कह के ही बुलाया जाता था। तुलसी के जन्म के ठीक 2 दिन बाद उनकी माता का जो है देहांत हो जाता है। इससे उनको पिता को लगता है कि यह बच्चा जो है मेरे लिए अनिष्टकारक है, यह बच्चा मेरे लिए अनिष्टकारक है। यह मानकर वह जो है आत्माराम दुबे वह तुलसीदास को जो है अपनी दासी चुनिया के पास रखकर वह जो है वैराग ले लेते हैं, साधु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं और वन को चले जाते हैं। अब देखिए तुलसी का जीवन जो है कितना कष्टमय बीता है ना। जन्म के ठीक 2 दिन बाद उनकी माँ का देहांत हो जाता है और पिता जो है इस बच्चे को अनिष्टकारक मानकर जो है अपनी दासी के यहाँ इसको रखकर वो जो है स्वयं दुनिया समाज से या परिवार से विरक्त होकर वन को चले जाते हैं। वह चुनिया जो है वह तुलसीदास का लालन पालन करती है और जब तुलसीदास 5 वर्ष के होते हैं तो चुनिया का भी जो है देहांत हो जाता है। अब तो यह जो है भटकते फिरते हैं, अपने पेट पालने के लिए जो है जहाँ तहाँ वह भीख मांगते हैं। उसी भीख मांगने के क्रम में जो है उनका जो है परिचय राम भक्तों से होता है। अब क्या करते, वो तो अनाथ हो गए थे। ठीक है, माता पिता की जो साया था वह तो उन पर से उठ चुका था। एक दासी ने उनका लालन पालन किया, 5 वर्ष की आयु में वह भी चली गई। भूख और व्यवस्था के कारण जो है वह गली गली भीख मांगते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात अपना पेट पालते हैं। परंतु इसी जीवन यापन के क्रम में उन्हें जो है उनका परिचय जो है राम भक्तों से हुआ था। इसके बाद जो है वह भ्रमण करते रहे और समाज की तत्कालीन स्थिति में जो है उनका सीधा संपर्क रहा। वह गली गली भीख मांगते थे तो हर समाज, हर परिवार से जो है उनका संपर्क बना हुआ था। परिणाम तुलसी की अमूल कृतियाँ हैं जो भारतीय समाज के लिए अन्यायिक ही सिद्ध हुआ है। तो ये थे उनके बचपन। उसके बाद जो है जब वो युवावस्था में आते हैं तो उनका शादी जो है दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से कर दिया जाता है। उनका वैवाहिक जीवन जो है बहुत ही खुशियों से चल रहा था। तुलसी के विवाह संपन्न होने के बाद वो दोनों अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट थे। सब कुछ सरलता से चल रहा था। विवाह के कुछ ही दिनों बाद
रत्नावली जो है अपने भाई के साथ मैके चली जाती है और तुलसी जो है उनके वियोग को सहन नहीं कर पाते हैं। तुलसी अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे और उनका जाना उनके लिए जो है बहुत बड़ा क्या कहते हैं असहनीय हो जाता। वो दर्द जो है बहुत ही असहनीय हो जाता है। एक रात की बात है, तुलसी को पत्नी की इतनी याद आती है, उसका प्रेम और स्नेह इतना याद आता है कि वह जो है आधी रात को मुर्दा को यानी लाश को एक लकड़ी समझकर तैरती हुई यमुना को पार कर जाते हैं। आधी रात को धुआंधार बरसात हो रही थी और अंधेरी घनघोर रात थी। उसमें जो है वो एक मुर्दा को एक लकड़ी समझकर उफनती यमुना को पार कर जाते हैं। उसके बाद रत्नावली के घर के पीछे एक बरगद का पेड़ था जिसमें सर्प लटका हुआ था। उस सर्प को तुलसीदास जो है प्रेम बस उस सर्प को रस्सी समझकर उसको पकड़ करके रत्नावली के कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। रत्नावली इस बात को जानती थी कि मेरे घर के पीछे जो बरगद का पेड़ है उसमें सर्प लटक रहा है। वह इस बात को जानती थी और अपने पति को उस सर्प को पकड़कर कमरे में प्रवेश करते हुए देख रत्नावली जो है बहुत गुस्सा होती है, बहुत बुरा भला उनको सुनाती है, बहुत धिक्कारती है और स्वरचित दोहे में कहती है कि अस्थि चरम मम देह यह तासो ऐसी प्रीत, अस्थि चरम मम देह यह तासो ऐसी प्रीत, प्रीत जो होती नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात वो कहती हैं कि मेरे इस हार मांस के शरीर से जितनी तुम्हारी अशक्ति है, हे स्वामी, इससे आदि भी तुम्हारी अशक्ति अगर प्रभु राम से हो जाती तो तुम भवसागर को पार कर जाते, यानी तुम्हारा उद्धार हो जाता। पत्नी की यह बात सुनकर तुलसी छन्न रह गए, क्षुब्ध रह गए। उनकी यह बात उनके हृदय को छू गया और उनके हृदय चक्षु जो हैं वो खुल गए। उनकी पत्नी उनको अपनी मूर्खता का एहसास हो गया कि मैंने गलत कार्य किया है। वह वहाँ एक क्षण भी नहीं रुके और वहाँ से जो है चल दिए। रत्नावली की इन्हीं शब्दों की शक्ति ने तुलसी को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। तो बच्चों, यही था तुलसीदास के जीवन परिचय। अब जो हम चलते हैं वो है प्रस्तुत पद्यांश जो है, जो हम धनुष भंग पढ़ाने जा रहे हैं या व्याख्यान करने जा रहे हैं। यह पद्यांश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है, जो कि हम लोग जान चुके हैं। जब श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर सीता स्वयंवर में शिवजी के धनुष तोड़ने के लिए मंच पर चढ़ते हैं तो वहाँ उपस्थित अयोध्यावासी तथा वहाँ उपस्थित जो है जनकपुरवासी, अयोध्यावासी नहीं सॉरी, जनकपुरवासी तथा सभी संत जनों में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। वहाँ उपस्थित सभी जन उनके विजय की मंगल कामना करने लगते हैं। श्री राम की शक्ति के प्रति रानी सुनैना के मन में अत्यंत स्नेह था, क्योंकि रानी सुनैना को यह लग रहा था कि रावण और वानासुर जैसे जो महान योद्धा हैं उन्होंने भी धनुष को छुआ तक नहीं, और ये साधारण सुकुमार बालक धनुष को कैसे भंग करेगा। रानी सुनैना के मन में इस तरह के अनेकों सवाल उत्पन्न हो रहे थे। वे गुरु विश्वामित्र को रानी सुनैना के मन में जो है इस तरह के सवाल उठ रहे थे। तो रानी सुनैना को उनकी सखी जो अनेक प्रकार के उदाहरण देकर उनको समझाती हैं कि हमारे सीता के योग वर यही हैं, ठीक है।
और यही धनुष भंग करेंगे और हमारी सीता का स्वयंवर भी इन्हीं के साथ होगा। उसके बाद जो है वे गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करके आज्ञा पाकर वो धनुष को भंग कर देते हैं। चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगती है। इन्हीं सब बातों का जो है धनुष भंग, इन्हीं सब बातों का वर्णन इस धनुष भंग के अंतर्गत किया गया है। तो पहला जो दोहा है, आज तो लगता है 10 मिनट पहले ही हो गया है उनके परिचय और पद्यांश को लेकर ही। आज लगता है मैं एक दोहा और एक चौपाई ही पढ़ा पाऊंगी आप लोग को। नेक्स्ट डे जो है 2-3 पार्ट्स में मैं इसको ख़त्म कर दूंगी, ठीक है। तो पहला जो दोहा है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, अविकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन वृंग। मंच रूपी उदयांचल पर रघुनाथ जी रूपी वाल सूर्य उदय होते ही सब संत रूपी कमल जो है खिल जाते हैं, खिल उठे हैं, और नेत्र रूपी भौरे जो है हर्षित हो चुके हैं, हंसने लगे हैं, उल्लासित हो चुके हैं। निप्रण केरी आशा निशिनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि जो है वह नष्ट हो गई है। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया है। वो मौन हो गए हैं, अर्थात वो गुम हो गए हैं, मौन हो गए हैं। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए हैं और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, वर सिंह सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनहि सन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए हैं। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरुओं के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंत मंजुवर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथियों सी चाल के स्वाभाविक ही चले हैं, और श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुष जो है वो सुखी हो गए हैं और उनके शरीर रोमांच से भर चुके हैं। वंदी पितर सुर सुकृति संहारो, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारो, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना की है। किसने? प्रभु श्री राम ने अपने पितर, अपने पूर्वजों की और सभी देवताओं की वंदना की है। वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया है कि मैंने जो पुण्य किया है वह फलीभूत हो। हे पितर, हे देवताओं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव के धनुष को कमल की भांति तोड़ डालें। वो कहते हैं, सभा में जो स्त्री पुरुष बैठे हैं वो कहते हैं कि अपने पितर को याद करते हैं, ठीक है, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। उसके बाद सभी देवताओं का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि हे गणेश गोसाई। हम लोग कहते हैं ना कि कोई शुभ कार्य होता है उसको सिद्ध गणेश गोसाई ही करते हैं, गणेश महाराज ही कहते हैं। तो कहते हैं अपने पितर, अपने सभी देवी देवताओं को मनाते हुए स्त्री पुरुष कहते हैं, हे गणेश गोसाई, अगर मुझ में मेरे प्रताप का, मेरे पुण्य का थोड़ा सा भी फल हो तो श्री राम इस धनुष को कमल की भांति यानी फूल की भांति उठा ले और इसको भंग कर दे। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।